जो तड़प थी पानी भरने की बच्चों के लिए, वो तड़प आज आप किसके साथ मंसूब करते हैं? अपने वालदैन के साथ। जैसे वालदैन अपने बच्चों के लिए सहूलत पूरी करते हैं, ऐसे मौला अब्बास गए थे अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी भरने। बेटा तो मेरा हैदरी यलगार बनेगा, मोमिन का पिसर है वो वज़ादार बनेगा, और बढ़ चढ़ के उठाता है वो गाजी के अलम को, अब्बास का नौकर है वफादार बनेगा। जिनकी खिदमत हजरत अली ने की, उन्हीं की खिदमत जो है उनके बेटे ने भी की। जी जी, वो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी लाश पामाल हुई है हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं समुंदरी में, मजलिस के साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे अलम पाक के ऊपर पंजे का निशान क्यों है, अलम पाक के साथ जो मशकीज़ा होता है वो किस वजह से होता है, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमात क्या हैं और क्यों वो इतने मकबूल हैं। कैसे हैं असद अब्बास? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जो आपका सवाल है ना कि हज़रत मौला अब्बास का इतना ज़िक्र पाक क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये जो अशरा मुहर्रमुल हराम है ना, ये पूरी दुनिया में 8 मुहर्रमुल हराम मौला अब्बास से मंसूब होता है। इस दिन हम उनका अलम उठाते हैं, अज़ादार मातम करते हैं, सीना को भी करते हैं, और अपने मुकर्रर रास्तों से जुलूस अपने मामर का खत्म हो जाता है। और जैसे कि बात आपने की ना, ये अलम पाक पे पंजे का निशान क्यों है? अलम पाक पे पंजे का निशान हुसैन की फतह का निशान है। ठीक है। वो एक निशान हमें ये बताता है कि आज भी हुसैनियत खड़ी है, जदीदियत आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी, अगर कहीं होगी तो छुपी होएगी, सामने नज़र नहीं आएगी। और बात अगर करें मौला अब्बास की, अगर आपने सवाल किया उनकी यानी कि दूसरी खिदमात की और मशहूर क्यों है वो? और उनका जो लक़ब है गाजी अब्बास वफ़ा अलमदार, वफ़ा का जो मतलब भी जो हम सुने हमारे तक पहुंचा है ना हमारे उलमा कराम से, वो ये है कि हकीकतन में तो वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। ठीक है। लेकिन मौला गाजी अब्बास ने सारी ज़िंदगी अपने आप को ग़ुलाम हुसैन ही को आया। जब उनकी शहादत भी हुई ना, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास से ये फरमाइश की कि सारी उम्र आपने मुझे आका कहा है, मुझे और आपने ग़ुलाम कहा। मेरी ये ख्वाहिश आपके आखिरी वक्त में शहादत पे कि आप मुझे एक दफ़ा भाई अब्बास कह दें, भाई हुसैन कह दें। और इसी वास्ते हम उनके इस वफ़ा को सलाम करते हैं। पूरी दुनिया सलाम करती है कि अगर कोई भाई हो तो हुसैन जैसा, और कोई भाई से वफ़ा का रिश्ता हो तो अब्बास जैसा। क्या नाम है आपका? काजिम रज़ा। काजिम रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि अलम पाक जो है, ये इसके ऊपर पंजे का निशान है, वो किस चीज़ का है? मौला अब्बास की वजह से कि वो पंजतन है ना, और इसलिए मौला हुसैन ने उनको मुकर्रर किया था, इसलिए उन्हें पंजतन। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे वो साथ एक अलम के मशकीज़ा भी होता है, मशक जिसे कहा जाता है, वो बेसिकली किस चीज़ की निशानी है? वो जब करबला में पानी बंद कर दिया गया था, तो मौला अब्बास अपने बच्चे तो ये उनके लिए पानी लेने गए थे ना, जब पानी लेने गए तो जब दुश्मन ने हमला किया था उन पर, तो उनका ये पहला बाजू दायां हो गया था शहीद। फिर उन्होंने बाएं हाथ में मशकीज़ा पकड़ा, फिर उनका बायां बाजू शहीद हो गया, फिर उन्होंने अपना मशकीज़ा गले में डाल लिया। तो जब दुश्मन ने तीरों की बरसात की, तो वो उनके मशकीज़ा तकरीबन सारा पानी गिर गया था, इसी वजह से वो मशकीज़ा साथ रखा जाता है। जो तड़प थी पानी भरने की बच्चों के लिए, वो तड़प आज आप किसके साथ मंसूब करते हैं? अपने वालदैन के साथ। जैसे वालदैन अपने बच्चों के लिए सहूलत पूरी करते हैं, ऐसे मौला अब्बास गए थे अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी भरने। सजाद साहब कैसे हैं? जी मौला का करम। जी ज़ोहैब भाई। सजाद साहब, मुझे ये बताएं कि अलम पाक जो है जी, वो बेसिकली किस चीज़ की निशानी है? अलम पाक हमारे मौला इमाम हुसैन की एक फ़ौज का जो क्या कहते हैं, एक साइन है। एक फ़ौज जो है उसके आगे अलम बरदार एक अलम है, जो वो हक की निशानी है। मौला गाजी अब्बास को ये सौंपा गया, वो फ़ौज के सालार, उनको ये अलम सौंपा गया, हक का अलम। इससे लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। ये बाबुल हवाइज का अलम है। ये हम देखते हैं कि मजलिस में आगे सबसे चल रहा होता है, बेसिकली किस सेंस में ये सबसे आगे चल रहा है? जैसे जंग में फ़ौज का सबसे पहले एक निशानदही के लिए अलम होता है, ऐसे ही ये अलम है कि ये एक हक का अलम है, ये सच का अलम है, ये सच्चों का, ये पाकों का अलम है। इस वजह से ये इसे क्या फ्लैग कहा जाता है? जी, ये कह लें कि आप किसी भी जंग में जाएं, आप जंग में देखा जाए, किसी भी मुल्क की पहचान करानी हो, किसी भी, इसी तरह ये पाक मौला इमाम हुसैन, मौला गाजी शहनशाह, उनसे मंसूब ये अलम था, जिससे पता चलता था ये कमरे बनी हाशम, ये उनका अलम है, मौला गाजी शहनशाह का अलम है। 313 मैंने देखा है आपके लिखा हुआ है आज सीने पे, इसका क्या मतलब? ये भाई 313 का मीन है। इसके नीचे आप देखेंगे लिखा होगा दी इमाम ऑफ आवर टाइम। जैसा कि रवायत में है कि हमारे 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम
उनके ने जब ज़हूर फरमाएंगे ना तो उनके साथ जो सहाब की तादाद होगी वो 313 होगी। तो जैसा कि आज सरकार वफा का दिन है मौला अब्बास का, तो इन्होंने अपने वक्त के इमाम के साथ वफा की तो इतना बड़ा मुकाम पाया। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारा भी वफादारों में नाम आ जाए। जी नाजरीन, अब मेरे साथ एक मशहूर शायर मौजूद हैं। आपसे उम्मीद मैं करूंगा सवालों के जवाब जो है मुनफरद हों। जी जी बिस्मिल्लाह। फ्लैग कहा जाता है अलम पाक को, जी, वो क्यों कहा जाता है? जो कि आपको पता है कि शुरू से जब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम शुरू किया तो उससे पहले सबसे पहले जो अल्लाह पाक की तरफ से इशारा हुआ कि आप मेरे हमज़ा अलैहिस्सलाम को जो दिया गया इस्लाम का जो परचम है वो चलता आ रहा है, जो इमाम जाफ़र के पास आया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आया और तब जाके मौला अब्बास के पास आया। और देखिए अलमदार तो सभी हैं, पर जब मौला गाजी पे आके जो रुका ना, होना तो यही चाहिए कि सबसे पहले अमीर हमज़ा का आना चाहिए कि वो अलमबरदार थे, पर जो मौला गाजी पे आके रुका है तो आलम इस्लाम इसको मौला गाजी के नाम से ही मंसूब करती है कि ये अलम मौला गाजी पाक का है। आप अदीब हैं, शायर हैं, तो आप बातें वैसी करते हैं थोड़ी सी, क्या ख्याल है? अगर आप हज़रत अब्बास की शान बयान करना चाहें अपने अल्फाज में, शायरी के अल्फाज में, तो किन लफ्ज़ों में करेंगे? कि दो अशार होंगे कि बेटा तो मेरा हैदरी यलगार बनेगा, बेटा तो मेरा हैदरी यलगार बनेगा, मोमिन का पिसर है वो आज़ादार बनेगा, और बढ़ चढ़ के उठाता है वो गाजी के अलम को, अब्बास का नौकर है वफादार बनेगा। कमर साहब, ये जो अलम पाक है ये बेसिकली है क्या? ये अलम पाक इस्लाम का झंडा है। तो वाक़ई करबला से पहले जो जितनी भी जंगें हुई हैं तो इनमें इस्लाम का परचम था, तो वही ये परचम है जो करबला में कन्वर्ट हुआ। और करबला में ये हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के बात आया और उससे पहले हज़रत अली के पास था। ये इस्लाम का झंडा है। तो वाक़ई करबला में हज़रत गाज़ी अब्बास की निस्बत से ये सलार थे, तो उनकी निस्बत से ये अलम है। आप क्या समझते हैं कि जो फ्लैग था वो किसी भी मुल्क की, कौम की निशानी नहीं कहा जा सकता उसे? जी जी बिल्कुल, ये इस्लाम की पहचान है, ये इस्लाम का झंडा है। जैसे वाक़ई खैबर में इस्लाम का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दिया, तो यही वही झंडा करबला में कन्वर्ट हुआ और हज़रत गाज़ी अब्बास को मिला और वो शहीद हुए, उनके टुकड़े हो गए करबला में। तो हम उनकी निस्बत से ये अलम पाक निकालते हैं। जिनकी खिदमत हज़रत अली ने की, उन्हीं की खिदमत जो है उनके बेटे ने भी की। जी जी, वो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी लाश पामाल हुई है हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार की। तो उन्हें जंग की इजाज़त नहीं मिली, तो अगर जंग की इजाज़त मिल जाती तो बस मर्ज़ी खुदा थी, जो भी था। अज़हर अब्बास साहब, हज़रत अब्बास की शुजात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मौला अब्बास अलमदार की जो शुजात है ना, अगर मौला इमाम हुसैन उनको लड़ने की या जंग की इजाज़त दे देते तो नहर फ़रात में जितने भी यजीदी लश्कर थे 9 लाख, जो 36 मुल्कों में बुलाए गए थे, तो काफ़ी कबीलों के जंगजू भी थे, मगर उनके सामने वो एक डेर की मनाइन थे, एक रेत के पलंदे की मनाइन थे। मौला इमाम हुसैन ने उनको सिर्फ पानी भरने के लिए भेजा, वहाँ उन्होंने अपने दोनों बाजू शहीद करवा लिए। मौला के जो वफा थी उसके ऊपर पूरा पहरा दिया। अगर उनको जंग की इजाज़त होती तो ये जो 9 लाख क्या 90 लाख भी होते तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। हम देखते हैं कि अलम के साथ ना एक कटोरी सी मशकीज़ा जिसे कहा जाता है, वो साथ जो है वो लटकाया होता है अक्सर, वो किस चीज़ की अलामत है? वो उसे मश्क कहा जाता है। वो मश्क बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे निकाली जाती है अलम अब्बास के साथ। नहीं, उसके पीछे वाक़या क्या, उसे लटकाने का मकसद क्या है? उसे लटकाने का यह मकसद है कि बीबी पाक की सबील की वजह से, यानी कि जो पानी मांगती थी उनकी वजह से ये सबील मुकाई जाती है साथ। अच्छा, वो ये उससे मुशाबत दी जाती है? जी, उससे मुशाबत दी जाती है। मुझे आपने ये बताना है कि आप उनकी जुर्रत के बारे में क्या कहना चाहिए? उसकी जरूरत के बारे में तो मैं एक शेर ही कहना चाहता हूँ जी। गुरूर फौज सितमगर को तोड़ सकता हूँ, रुखे फराक निगाहों से मोड़ सकता हूँ, अली का बेटा हूँ मोजज़न माइयों की कसम, मैं चाहूँ तो आफताब से पानी निचोड़ सकता हूँ। वीडियो का इख्तिताम करने जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके मजलिस भी जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही है। आज आपने इंतज़ामात भी देखे, आपने ये भी देखा कि हज़रत अब्बास जो हैं उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी।
اور اہل تشیع فقہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے، ان کی اہمیت کے حوالے سے ان کے بیانات کیا ہیں، آپ کو ہر وہ چیز دکھانے کی کوشش کی جو کہ ویڈیو کے لیے ضروری تھی اور آپ کے لیے ضروری تھی۔ بہت شکریہ، آپ کو آج یہ بھی بتایا کہ جو علم ہے وہ کس چیز کی نشانی ہے اور کس وجہ سے وہ لے کر مجلس میں آگے آگے جایا جاتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔